हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। दोस्तों, आज हम टाइटन कंपनी लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कल यानी कि 8 जून को कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 FY20 के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। तो हम उन अर्निंग्स को देखेंगे कि किस तरह से ये इसका रिजल्ट रहा है, किस तरह की अर्निंग्स इसने रिपोर्ट की है। दोस्तों, हम हमेशा की तरह अपना ये एनालिसिस 3 क्राइटेरिया पर बेस करते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया होता है हमारा रेवेन्यू, दूसरा होता है एबिटा और तीसरा होता है प्रॉफिट। तो इन 3 जो क्राइटेरिया है या पैरामीटर्स हैं, उनके बेस पर हम किसी भी कंपनी का रिजल्ट्स का या उसकी अर्निंग्स का परफॉर्मेंस देखते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो में हम इन तीनों को बारी बारी से लेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक बार जरा टाइटन कंपनी के बारे में देख लेते हैं कि क्या है ये कंपनी। क्योंकि केवल रिजल्ट ही एक चीज नहीं होती है, क्योंकि इस बार जैसा कि आप जानते हैं, फोर्थ क्वार्टर काफी अच्छा नहीं रहा है कंपनीज के लिए। कोरोना वायरस की वजह से काफी शहरों में लॉकडाउन रहा और थोड़ा सा मार्केट में डाउन रहा, डिमांड कम रही है। तो इसलिए हम थोड़ा सा फंडामेंटल भी कंपनी के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि टाइटन का जो सफर है वो 1984 में शुरू हुआ था, और उसके बाद में इन्होंने 1987 में इन्होंने टाइटन ब्रांड दिया। फिर टाइमेक्स जेबी ये लेकर के आए 1992 में। तनिष्क इन्होंने 1996 में खोला। फिर इन्होंने 1998 में सोनाटा घड़ियां लॉन्च की। इसके बाद में इन्होंने फास्ट ट्रैक 2003 में लॉन्च किया। फिर 2005 में इन्होंने पीडी गोल्ड प्लस शुरू किया। 2007 में इन्होंने टाइटन आई प्लस शुरू किया, और 2008 में इन्होंने जोया शुरू किया अपना ब्रांड, और 2009 में इन्होंने हेलियोस ब्रांड अपना लॉन्च किया, और 2010 में इन्होंने एसेसरीज का बिजनेस शुरू किया। 2011 में इन्होंने मिया में गए, और इसके बाद में इन्होंने 2013 के बाद में इन्होंने फेवेल्यूबा, कैरेट लेन और टेनरिया, ये सब इन्होंने ये बिजनेस शुरू किए हैं। तो अब हम देखते हैं थोड़ा और इसके बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, ये एक अच्छी कंपनी है, और इसमें कई कंपनियों के म्यूचुअल फंड्स के FII का अच्छा खासा स्टेक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो इसका मार्केट कैप है, वो यदि डॉलर टर्म्स में बात की जाए तो लगभग 12 बिलियन में इसका मार्केट कैप है, और जो इसकी एनुअल रिवेन्यू है वो लगभग 2.8 बिलियन है। इसके 1850 से भी ज्यादा स्टोर्स हैं, और 8000 से भी ज्यादा एम्प्लॉय इसमें काम करते हैं, और ये एक अच्छा ब्रांड माना जाता है भारतीय मार्केट के लिए। तो जैसा कि आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, ये ज्वेलरीज में काम करते हैं। इनके 800 से ज्यादा जो है रेडिट पर इनके प्रोडक्ट्स हर बार लॉन्च होते हैं। तो 800 से ज्यादा इन्होंने न्यू प्रोडक्ट्स हमेशा ये लॉन्च करते हैं, और इनकी 12 मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली फैसिलिटीज हैं ज्वेलरी की। और इनके जो ब्रांड है वो है तनिष्क, टाइटन, रागा, फास्ट ट्रैक और सोनाटा। इनकी जो कस्टमर सर्विस है वो भी काफी लाजवाब है। और अब हम बात करते हैं इनके लग्जरी, प्रीमियम और मिड मार्केट की। तो लग्जरी में इन्होंने फेवेल्यूबा और जोया, ये 2 ब्रांड इन्होंने निकाले हैं। प्रीमियम में इनका जाइलस और निबूला है, और मिड मार्केट में इन्होंने टाइटन, फास्ट ट्रैक, जूक, तनिष्क, मिया, कैरेट लेन, टाइटन आई प्लस, ग्लेयर्स, फास्ट ट्रैक, टेनेरिया और स्किम, ये सारे ब्रांड्स इन्होंने मिड मार्केट सेगमेंट में इन्होंने लॉन्च किए हुए हैं। तनिष्क और जोया, कैरेट लेन और मिया के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ये फ्लैगशिप ब्रांड है। तनिष्क फ्लैगशिप ब्रांड है, जोया लग्जरी सेगमेंट प्ले है, मिया भी तनिष्क का सब ब्रांड है, और कैरेट लेन ये एक पार्टनरशिप कंपनी है, और ये ऑमनी चैनल की तरह काम करती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो स्टड ज्वेलरी का काम है इनका, वो 12 से ज्यादा लोकेशंस पर काम होता है, और जो प्लेन ज्वेलरी का जो काम है वो ज्यादातर आउटसोर्स होता है। उसमें 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, और ये 4 स्टेट्स में फैला हुआ है। और
पॉइंट ऑफ सेल तो आपको मालूम है हर जगह इनके पॉइंट ऑफ सेल्स हैं। और जो ब्रांड्स हैं, इस तरह से आप कह सकते हैं आज की तारीख में 6 मेजर ब्रांड हैं और 7 इनके पास लाइसेंस ब्रांड्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने काफी स्टैंडर्ड इन्होंने मेंटेन किया हुआ है और कस्टमर सर्विस इनका वैसे भी लाजवाब है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। और अभी ये आई प्लस, फास्टैग और ग्लेयर्स पे काफी ध्यान दे रहे हैं, यानी कि फैशन सेगमेंट में ये काफी तेजी से इनकी मार्केटिंग शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर स्किन ब्रांड भी ये लेकर के आए हैं जो कि परफ्यूम का ब्रांड है और ये एक फ्रांस की कंपनी के साथ में इन्होंने इसको कोलैबोरेट किया है और ये इंडिया और फ्रांस दोनों जगह पे बॉटल्ड होते हैं। दोस्तों, कल चूंकि मार्केट में रिजल्ट आना था तो कल का जो क्लोजिंग रहा है इसका टाइटन इंडस्ट्रीज का वो 1025 के करीब रहा है और 3.44% ऊपर जाकर के ये बंद हुआ है। और आज का जो प्राइस है वो आप अभी देख रहे हैं, इस वक्त 11:35 का जो प्राइस चल रहा है मार्केट पर, लाइव प्राइस वो आप देख रहे हैं लगभग 1030 के करीब यहाँ पर आपको प्राइस दिखाई दे रहा है। ये आप लाइव मार्केट के प्राइस देख रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं उसके हिस्टोरिकल प्राइसेस, क्योंकि हिस्टोरिकल प्राइसेस को देखने से हमें ये पता चलेगा कि कंपनी का जो प्राइस है वो किस तरह से फ्लक्चुएट हो रहा है और जो वैल्यू है शेयर होल्डर्स की उसकी क्या स्थिति है। तो यहाँ पर मैंने 1 साल का जो हिस्टोरिकल प्राइस लिया है, ओपन प्राइस, जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले साल ओपन, हाई, लो, क्लोज ये सभी हायर साइड पर रहे थे। और यदि ओपन प्राइस की बात करी जाए तो 21% का लॉस है, साथ में हाई प्राइस में 16% का लॉस है, लो प्राइस में लगभग 20% का लॉस है और क्लोज प्राइस में लगभग 21.74% का लॉस है। तो आप कह सकते हैं कि ओवरऑल लगभग 20% जो है इसकी शेयर प्राइस डाउन हुई है। जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले साल आज ही के दिन 1273 हाई रहा था, जबकि आज जो करंट प्राइस है, हाई जो प्राइस बनाई है उसने, यानी कि फ्राइडे की, मंडे की, वो 1065 है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि लगभग 20% के इसमें मार्केट शेयर में इसमें कमी आई है। अब हम देखते हैं हमारे जो तीनों पैरामीटर्स हैं उनको हम बारी बारी से देखते हैं और देखते हैं कि हमारा Q4 का रिजल्ट किस तरह से रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रिवेन्यू देखेंगे। रिवेन्यू इस क्वार्टर में 4617.3 करोड़ की रही है, जबकि पिछले साल इसी पीरियड में 4823.5 करोड़ की रही है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये 4.3% डाउन रही है इसकी रिवेन्यू इस साल। क्या वजह रही है और इसको हम डिटेल में देखते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं 4753 करोड़ इन्होंने रिपोर्ट की है अगेंस्ट 4945 करोड़, यानी कि 4% का क्वार्टर करस्पॉन्डिंग क्वार्टर में इनको डाउन देखना पड़ा है। और जो इनकी ओवरऑल कंसोलिडेटेड इनकम है फिस्कल ईयर की, वो इस साल 21,204 है, जबकि पिछले साल ये 19,961 थी। तो आप कह सकते हैं कि ओवरऑल बेसिस पर, यानी कि एनुअल बेसिस पर इसमें इंक्रीज हुआ है 6% का। हम बात करते हैं ग्रॉस मार्जिन की। जो ग्रॉस मार्जिन है इस क्वार्टर का वो है 3.3% और जबकि जो ओवरऑल ईयर का जो ग्रॉस मार्जिन है वो है 7.3%। इस क्वार्टर में जैसा कि आप जानते हैं मोस्ट हाफ ऑफ द मार्च लॉकडाउन रहा है और उसके पहले से ही बहुत सारे अफवाहें और बहुत सारी खबरें इस तरह की आने लगी थी कोविड के बारे में, जिसकी वजह से मार्केट काफी ज्यादा स्लगिश रहा था। तो ये था रेवेन्यू का पार्ट। इसके बाद में हम देखते हैं इसका एबिटा में इसने किस तरह से परफॉर्म किया है। पिछले साल इसी क्वार्टर में इसने 504.86 करोड़ का एबिटा दिया था और इस साल इसने 654.07 करोड़ का एबिटा दिया है, यानी कि एबिटा में जबरदस्त उछाल आया है। 30% का
इसमें आप कह सकते हैं इंक्रीज आया है। कैसे हुआ है ये, इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जो 30% का इस क्वार्टर में इंक्रीज हुआ है एबिटा में, लेकिन एनुअल बेसिस पर जो इसका मार्जिन इंक्रीज हुआ है, एबिटा मार्जिन, वो 17.6% इंक्रीज हुआ है। और जो एबिटा है 2020 का, वो 2564 रहा है इन कंपैरिजन टू 2181। और मैंने आपको परसेंटेज ऑलरेडी बताया था कि 17.6% इसमें एनुअल बेसिस पर इंक्रीज हुई है। तो इसका एबिटा अच्छा रहा है क्वार्टरली बेसिस पर भी और एनुअल बेसिस पर भी। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया की, तीसरे पैरामीटर की, जो है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट यहाँ पर जो प्रीवियस पीरियड में इसी क्वार्टर में 348.3 करोड़ का रहा था, जबकि इस साल ये 313.07 करोड़ का रहा है। तो ये आप देख सकते हैं 10% की इसमें गिरावट आई है नेट प्रॉफिट में। जानते हैं इसके डिटेल में। यहाँ पर जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है 10% क्वार्टर टू क्वार्टर बेस में गिरा है। और साथ में यदि हम इसका ईपीएस देखेंगे तो ईपीएस इसका 16.91 हो गया है 2020 में, जबकि पिछले साल इसका जो ईपीएस था वो 15.82 था। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो ईपीएस में बढ़ोतरी हुई है, 1 रुपए की बढ़ोतरी अर्निंग पर शेयर में हुई है। और जो सालाना प्रॉफिट था वो पिछले साल इसी फिस्कल में 1389 करोड़ था, जबकि इस साल इसमें इंक्रीज होकर के ये 1493 करोड़ हो गया है। तो ये था हमारा तीनों पैरामीटर्स के बारे में। अब हम जानते हैं इसका एनालिसिस और देखते हैं कि क्या ये मार्केट एक्सपेक्टेशन के अनुरूप रहा या नहीं रहा। दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, अंत तक आप इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि हम आपको बताएंगे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी, और ये किस तरह से मार्केट में काम कर रहा है, किस तरह से इसमें ट्रेडिंग चल रही है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रेवेन्यू 5.2% कम हुई है और ये इसने मार्केट के जो एक्सपेक्टेशन है उसको मिस किया है। एबिटा 504 से 654 करोड़ हुई है, 30% का इंक्रीज हुआ है, तो इसने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। और जो प्रॉफिट है वो 348 से कम होकर के 10% कम होकर के 313 पर आया है, तो ये भी मार्केट एक्सपेक्टेशन को इसने बीट किया है। तो आप कह सकते हैं कि जो 3 पैरामीटर्स हैं उनमें से 2 में ये मिस हुआ है और केवल एबिटा में इसमें इंक्रीज हुआ है। अब हम बात करते हैं इसके मार्केट का जो ट्रेडिंग है और किस तरह से ये ट्रेड हो रहा है आजकल। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज 9 जून है और 8 जून को इसका रिजल्ट आना था, यानी कि कल इसका रिजल्ट आना था। कल इसका रिजल्ट आया, उसके पहले जो मार्केट में एक्टिविटीज हुई वो मैं आपको बता दूं कि कल 1050 का इसने हाई बनाया था और जो वॉल्यूम था वो 70,33,000 का इसमें वॉल्यूम था। जनरली आप देखेंगे कि 1 जून को जो ट्रेडिंग हुई थी वो लगभग 98 लाख की हुई थी और उस समय उसका प्राइस था 979। उसके बाद में ये कंटिन्यूसली ये प्राइस बढ़ता रहा 1 जून के बाद में, और 8 जून तक इसमें लगभग 150 रुपए के करीब की वृद्धि हो गई थी। तो आप कह सकते हैं कि लगभग 15% ये पिछले 6-7 दिनों में बढ़ गया है। अब हम देखते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पर जो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बहुत ही अच्छा है, किसी भी तरह का प्रमोटर्स का शेयर प्लेज नहीं है, और जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो लगभग 53% है। एफआईआई ने अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रखा है, लगभग 18%, और जो डीआईआई का इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 13.5% है। इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड में भी लगभग इन दोनों को टोटल देखा जाए तो लगभग 10% के करीब इन्होंने इंक्रीज किया है। साथ में बैंक्स और कुछ अदर डीआईआईज ने भी 3% इन्होंने इंक्रीज 3% इनका होल्डिंग है। और जो अदर्स हैं, यानी कि जो फ्लोटिंग मार्केट है, वो लगभग 16% के करीब शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ये रहा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न।
दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।